स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है देखने वाले हैं क्लास 11 का दोस्तों इकोनॉमिक्स का जो आपका वीकली टेस्ट हुआ है दोस्तों 17 अगस्त को, ठीक है, यानी कि आज दोस्तों उसका हम लोग जो है आंसर की देखने वाले हैं, ठीक है। और ये जो आपका एग्जाम है दोस्तों ये झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची के द्वारा चल रहा है। तो इसका जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपका वीकली टेस्ट में एग्जाम हो रहा है। उसके लिए दोस्तों आपको इसमें दोस्तों आपका आंसर की के साथ साथ दोस्तों आपका ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आंसर की मिला लेते हैं कि आप 16 में से कितना सही कर पाएं, ठीक है। तो चलिए वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता हो कि आप 16 में से कितना सही कर पाए हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपका पूछा गया है कि आर्थिक क्रिया को व्यष्ट एवं समष्ट में किसने बांटा। क्वेश्चन दोस्तों इकोनॉमिक्स का पहला आपका क्लास 11 का पूछा गया था, आर्थिक क्रिया को व्यष्ट एवं समष्ट में किसने बांटा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, रेगनर फ्रिश ने। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा रेगनर फ्रिश, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर का दोस्तों प्रश्न है कि संख्यायिकी के जनक कौन है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका कराया हुआ प्रश्न है कि संख्यायिकी के जनक कौन है, ठीक है, मैं आपको बताया था। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, गॉडफ्राइड, ठीक है, गॉडफ्राइड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 का सी नंबर, ठीक है। चलिए अब 3 नंबर का दोस्तों प्रश्न था क्या पूछता है कि प्राथमिक आंकड़े होते हैं। तो जो प्राथमिक आंकड़ा होता है दोस्तों ये आपका होता है क्या होता है अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़ा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, 3 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलिए 4 नंबर दोस्तों बोलता है क्या बोलता है समाचार पत्र द्वारा प्राप्त आंकड़ा है। तो समाचार पत्र के द्वारा प्राप्त आंकड़ा है, इसका जो आंसर है क्या होगा, तो इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी द्वितीय आंकड़ा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 16 में से कितना सही कर पाए दोस्तों लास्ट में कमेंट में बताइएगा। और आप दोस्तों इसको एक जो क्वेश्चन दोस्तों इसको याद करके रखिएगा, आपका बोर्ड एग्जाम 2024 में बहुत काम आने वाला, ठीक है। चलिए 5 नंबर का दोस्तों प्रश्न है कि जब समग्र की प्रत्येक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो इसे कहते हैं। जब समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन करते हैं दोस्तों इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, संगणना, ठीक है, संगणना अनुसंधान, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो, ठीक है, संगणना अनुसंधान। चलिए 6 नंबर का दोस्तों प्रश्न है कहता है भारतीय संख्यायिक जो संस्थान है कहाँ स्थापित है। तो भारतीय संकाय स्थान दोस्तों ये कहाँ जो है क्या स्थान जो कहाँ स्थापित है, ये आपका दोस्तों कोलकाता में स्थापित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर कहता है एक वर्ग की निचली और ऊपरी सीमा का अंतर कहलाता है। तो एक वर्ग का दोस्तों निचली और ऊपरी जो अंतर का वर्ग सीमा क्या कहलाता है, इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं वर्ग अंतराल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का। 8 में दोस्तों आपका प्रश्न पूछा कि कॉलमों और पंक्तियों के रूप में समकों की क्रमबद्ध व्यवस्था को कहते हैं। तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं। तो इस व्यवस्था को दोस्तों हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं सरनियान, ठीक है, सरनियान, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार दोस्तों 9 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि औजाई वक्र को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो औजाई वक्र को दोस्तों हम लोग कहते हैं संचयी आवृत्ति वक्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा संचयी आवृत्ति वक्र। अब 10 नंबर का प्रश्न दोस्तों कहता है किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं। तो कोई सा भी ग्राफ पेपर में दोस्तों कितना चरण होता है, तो टोटल दोस्तों 4 गो चरण होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों कर लीजिएगा दोस्तों और आगे का दोस्तों नेक्स्ट तैयारी के लिए जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए 11 नंबर दोस्तों प्रश्न कहता है आंकड़ा का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है। तो आंकड़ा का जो चित्रमय प्रदर्शन है दोस्तों ये क्या कहलाता है आपको बताना है। तो इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रस्तुतिकरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा प्रस्तुतिकरण, ठीक है। चलिए 12 नंबर का दोस्तों प्रश्न है कहता है निम्नलिखित चित्र को क्या कहते हैं। ये जो चित्र दिया गया इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो यह चित्र दोस्तों आपका कहलाता है आयत चित्र, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 12 का, ठीक है। चलिए अब दोस्तों 13 नंबर का प्रश्न कहता है तथ्यों को उनकी समानता एवं विशेषता के आधार पर क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग कहते हैं वर्गीकरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 13 का। 14 नंबर दोस्तों कहता है NSSO का पूरा नाम क्या है। NSSO का दोस्तों पूरा नाम क्या है। तो इसका जो पूरा नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों 2 प्रश्न और बच्चा है तो लाइक कर लीजिएगा दोस्तों और चैनल पे दोस्तों पहली बार आएंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए
कहता है दोस्तों कि लॉटरी विधि से इकाइयों का चयन किया जाता है, ठीक है। 15 नंबर, लॉटरी विधि से इकाइयों का चयन किया जाता है, इसका जो आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर, ठीक है, प्रति चयन प्रणाली में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब 16 नंबर है दोस्तों, 16 नंबर पूछता अच्छे प्रश्नवाली का गुण है। तो अच्छे प्रश्नवाली का गुण होता है सही क्रम, सही स्थान, प्रश्न छोटे व स्पष्ट हो, यानी कि उपयुक्त सभी डी ऑप्शन का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है क्लास 11 का दोस्तों इकोनॉमिक्स का आंसर की को देख लिए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट और भी आंसर की आपको देखना है मैथ का, बायोलॉजी का, ठीक है, उसको मैं दोस्तों अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।